Hello student, welcome to your class 10 biology class, in which today we will continue our chapter number 13, that is sources of energy. And today our topic is fossil fuels. Now in last video we discussed about the fuels, good characteristics of an ideal fuels, and the what is the means of fuels. Today we know about the fossil fuels. What are the fossil fuels? And some fossil fuels examples we also considered, just like coal, petroleum, LPG, CNG, etc. So we will start now. Fossil fuels. A natural fuel that is formed under deep earth from the prehistoric time of living organism is known as fossil fuel. As you know about that, or you read in the history that when plants, animals, they are killed or died, they are reach under the depth of the earth, where small microorganisms are present, and they converted their body into small parts, and after some times some chemical reactions happen in there, and they converted into the fossil fuels. बहुत पुराने समय से ये होता आया है कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब हम उनको दबा देते हैं, जब वो मर जाते हैं, या लीव से जो आपकी जो लीव्स हैं प्लांट से, वो ऑटोमेटिकली या ट्रीज से ऑटोमेटिकली वो फॉल ऑफ हो जाती हैं ऑन द अर्थ, और उसके बाद वो धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस जस्ट लाइक अर्थक्वेक एंड सम अदर disturbance in the earth, they reach under the depth of the earth. जब वो बिल्कुल जो हमारी अर्थ है उसके डेप्थ में पहुंच जाती है, गहराई में पहुंच जाती है, तो वहाँ पर जब वो कई सालों तक, कई साल, मतलब वी कांट इमेजिन डैट, कई साल लग जाते हैं उन्हें, उसके बाद उनमें जो नीचे अर्थ के दबे दबे वहाँ पर उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो उनके बॉडी को स्मॉल पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और कई साल बाद केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से वो जो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो कन्वर्टेड हो जाते हैं फ्यूल्स में, और उन्हीं फ्यूल्स को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. फॉर एग्जांपल पेट्रोल, कोल, एलपीजी एक्सेट्रा. बरीड रिमेन्स ऑफ लार्ज पार्टिकल्स. अभी हमने बात करी कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे अर्थ की डेप्थ में पहुंच जाते हैं, और वहाँ वो कन्वर्टेड हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में. उसमें भी हमारे कुछ टाइप्स हैं, जस्ट लाइक बरीड रिमेन्स ऑफ लार्ज प्लांट्स. जो लार्ज प्लांट्स हैं वो जब हमारे डेप्थ में पहुँच जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू दी कोल. बट स्मॉल पार्ट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टेड इनटू दी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. इट इज़ द बेसिक डिफरेंस. जो लार्ज प्लांट्स हैं, उनकी जो लीव्स वगैरह हैं, या उनकी जो वुड्स हैं या ब्रांचेस हैं, वो जब अर्थ के डेप्थ में पहुंच जाती हैं तो वो कन्वर्टेड हो जाती है कोल में. लेकिन जो स्मॉल प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल्स, वो जब अर्थ के डेप्थ में पहुंच जाते हैं तो वहाँ उनकी बॉडी में जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो वो कन्वर्टेड हो जाते हैं पेट्रोलियम में और आपकी नेचुरल गैसेज में. डेट मीन्स एलपीजी एंड एलपीजीज में वो कन्वर्टेड हो जाते हैं. Now we consider the first example of fossil fuel, that is the coal. As you know about coal, it is black in color, solid in structure, and it is a complex mixture of compounds of carbon, hydrogen, oxygen and some free carbons. Carbon, hydrogen, oxygen and some free carbons. जो कोल है वो सिर्फ ये नहीं है कि उसमें कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट है. कोल के अंदर जो है उसमें आपका कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और कुछ अमाउंट्स में जो आपके फ्री कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तब जाकर कहीं एक कोल का स्ट्रक्चर डेवलप होता है. सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही कोल का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है. कोल का जो यूज़ है वो अब हम कहाँ करते हैं. जो कोल है उसका यूज़ हम डिफरेंट आपकी इंडस्ट्रीज़ में भी कर रहे हैं, और डिफरेंट अपने पर्पसेस के लिए भी कर रहे हैं. जस्ट लाइक इन थर्मल पावर प्लांट्स एज ए फ्यूल, जो हमारा अब तो हम बहुत ज़्यादा साइंस में मॉडिफिकेशन कर लिया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है,
लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स अगो जो आपका ट्रेन्स हैं या आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब कोल से ही मतलब कोल बेस्ड थी। वहाँ पे फ्यूल के फॉर्म में जो कोल है उसको ही यूज़ किया जाता था, कोल को बर्न किया जाता था, उसके बाद ही वहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है वो डेवलप किया जाता था, स्टीम है वो डेवलप की जाती थी और उसके थ्रू ही जो मशीन्स हैं उनको वर्क कराया जाता था। लेकिन आज टाइम चेंज हो चुका है, तो वी कैन से कहीं कहीं अब भी आज भी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो कोल्स है उसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। नाउ टू मैन्युफैक्चर द कोल गैस, कोल गैस के मैन्युफैक्चर में भी हम कोल को यूज़ करते हैं। कोल गैस क्या होती है? अब कोल गैस इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड कोल, नेचुरल सी बात है। तो कार्बन का, हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है और साथ साथ मीथेन का, मीथेन भी उसमें प्रेजेंट होती है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड मीथेन का जो मिक्सचर होता है उसे हम कोल गैस कहते हैं। थर्ड वन इज द टू मेक द कोक, जो हम घरों में कोयला यूज़ करते हैं उनको बनाने में भी कोल का यूज़ होता है। इन होम एंड इंडस्ट्रीज एज ए फ्यूल टू मैन्युफैक्चर द पेट्रोल एंड सिंथेटिक गैस वी ऑल्सो यूज द कोल। नाउ वी कम टू द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, that first word is petra and second word is oleum. Petra it means rock and oleum that means oil. That means through the rocks, with the help of rocks, some organisms after death converted into the a liquid structure or we can say a liquid appearance that is called petroleum. So in science language we also can say this mixture. Petroleum is a mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbons mixed with water, salt and earth particles. As I say कि जो रॉक्स हैं, रॉक्स किसकी बनी होती हैं? आपने पढ़ा भी होगा अपने हिस्ट्री वगैरह में, ज्योग्राफी वगैरह में, कि जो आपकी सॉइल है वो किससे बनी होती है? वो जब रॉक्स आपस में टूट जाती हैं उनसे ही आपकी जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल में ही आपके क्या प्रेजेंट है? डेट मीन्स आपका कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और आपके कुछ और वहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वाटर तो प्रेजेंट ही होता है। तो उसकी कॉम्बिनेशन से आपका क्या होता है? पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। और मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पेट्रोलियम इट इज़ ए डार्क कलर्ड विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग फ्लूइड। डेट मीन्स फाउल मीन्स जिसमें तो बहुत गंदी बदबू आती है। तो आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो बहुत स्मेल अजीब सी आती है ना, आप एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेते हो, ओह दिस इज़ द पेट्रोल। और एनीवेयर डेट मीन्स हियर इज़ द पेट्रोल दैट इज़ फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ द एनी प्लेस। सो पेट्रोलियम। नाउ we discuss about the LPG. LPG, as you know, LPG that means liquid petroleum gas. In our homes, it is most commonly used in cylinders. You know about that कि मम्मी जब खाना बनाती हैं तो गैस यूज़ करती हैं, सिलेंडर वहाँ पर लगा होता है गैस से अटैच, तो सिलेंडर में क्या फिल होती है? कौन सी गैस फिल होती है? डेट इज़ द LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। डेट मीन्स जब हम पेट्रोलियम गैस को बहुत हाई प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, डेट इट इज़ कॉल्ड लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज ब्यूटेन एंड स्मॉलर अमाउंट इज प्रोपेन एंड इथेन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। ब्यूटेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। आपके जो क्वेश्चन हैं वो यहीं से अराइज होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके कि डेट मीन्स राइट द फुल फॉर्म ऑफ LPG, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG, and what is the main constituent of LPG and what is the main constituent of CNG and which substance is present in the LPG that indicate the leakage of the gas. So I write here that ethyl mercaptan C2H5SH. It is the formula of ethyl mercaptan C2H5SH. It is ethyl mercaptan. Ethyl mercaptan is added to detection of the leakage of gas. Next, we come to the CNG. CNG, it is the compressed natural gas. In it, methane is present 95%. LPG में हमने पढ़ा ब्यूटेन का अमाउंट हाई था,
वहाँ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था आपका ब्यूटेन, लेकिन सीएनजी में आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है मीथेन, जिसका परसेंटेज कितना रहता है 95%, और स्मॉल अमाउंट वही रहेगा इसमें भी प्रोपेन प्लस इथेन का। नेक्स्ट जो सीएनजी है वो आपका क्या है, हाई प्रेशर के साथ वो फिल होती है, ठीक है। गैस को हम सिलेंडर्स के अंदर फिल कर देते हैं, और आज के टाइम में तो जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं हम उनको सीएनजी से ही मेंटेन किए हुए हैं, उन सीएनजी की हेल्प से हमको ड्राइव कर रहे हैं। कार्स में बहुत ज़्यादा आपका यूज़ हो रहा है, क्योंकि सीएनजी जो है वो बहुत कम क्या कर रही है, पॉल्यूशन करती है, तो इसलिए सीएनजी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और सीएनजी जो है वो आपकी पेट्रोल से सस्ती भी है, तो इसलिए सीएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज के टाइम में। इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर व्हीकल्स नाउअडेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्यूशन कॉज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की तो हमने बात की कि कोल है, पेट्रोलियम गैस है आपकी, और सीएनजीज, दे आर द फॉसिल फ्यूल्स। बट उन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हमें कुछ पॉल्यूशन भी हमारे अर्थ पर क्रिएट हो रहा है। व्हाट इज़ डैट? डेट इज़ दे पॉल्यूट द एयर। जैसे अगर हम बात करें आपके कोल की, क्योंकि एलपीजी और सीएनजी तो इतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोयला जो है वो पुराने टाइम में आप जानते भी होंगे। अब तो प्रधानमंत्री हम श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस आपका योजना शुरू कर रखी है, जिसके थ्रू उन्होंने गांव-गांव में भी सिलेंडर गैस को पहुंचाया है। लेकिन उससे पहले जो हमारी गांव की महिलाएं थी वो क्या करती थी, ओल्ड जो विलेज वुमेन्स थी वो आपकी कोल की हेल्प से या वुड की हेल्प से आपका क्या करती थी, आपका फूड मेक करती थी, फूड प्रिपरेशन करती थी। तो वहाँ पर जब वो कोल को बहुत बर्न करती थी तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो CO2 गैस है वो रिलीज़ होती थी एटमॉस्फेयर में, और साथ ही साथ उनके लंग्स में भी कहीं ना कहीं वो CO2 एंटर कर जाती थी, जिसकी वजह से उनको जो लंग्स प्रॉब्लम है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाती थी। तो फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट दी और वी कैन से पोल्यूट्स दी एयर, दे प्रोड्यूस एसिड रेन, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स जब हम बर्न कर रहे हैं तो उनमें आपका ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के ऑक्साइड वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जब आपका वहाँ पर वाटर के साथ उन आपके CO2 गैस की, SO2 गैस की, NO2 गैस की या NO3 गैस की जब वहाँ पर रिएक्शन होती है तो वहाँ पर आपके कुछ एसिड का फॉर्मेशन होता है। और आप जानते हैं एसिड्स हमारे लिए क्या है, दे आर द हार्मफुल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द क्लासेस, H2SO4, HNO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड्स, दे आर harmful for us because they are the acids, they burn our skin, so they produce acid rains that is harmful for us and causes greenhouse effect। जब हम आपका आप देख रहे होंगे जो आपका WHO है और उसके साथ साथ जो आपकी अदर जो सोसाइटीज़ हैं या आपके NGOs हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर रही हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अभी न्यूज़ में भी हाल फिलहाल यही दिखा रहे हैं कि जो इतनी आपका रेन हो रहा है या इतनी जो अर्थ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है उसका कहीं ना कहीं रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से ही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स या एनी अदर सब्सटेंसेस, वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ को डैमेज कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं वो एक निगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ कंट्रोलिंग पॉल्यूशन बाय फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है अब हम उसको किस तरह से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे डिक्रीज कर सकते हैं। वी कैन रीड हियर, फर्स्ट वन इज द इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कंबक्शन। हमें अपने व्हीकल्स के अंदर कुछ ऐसे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो कंबक्शन हो रहा है वहाँ पर आपका कोल का या कार्बन का, वी कैन से कार्बन का, अगर वहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा कंबक्शन हो रहा है वो कम हो जाए, तो हमें वहाँ पे कंबक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे जो स्मोक है वो कम से कम एटमॉस्फेयर में रिलीज हो। सेकेंड वन इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इनका यूज़ हम कर रहे हैं आजकल आपकी फैक्ट्रीज़ में, कि फैक्ट्रीज से जो हमारा स्मोक निकल रहा है वहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगा देंगे तो जो जितना भी कार्बन होगा वो फैक्ट्रीज से जब चिमनीज के थ्रू निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में या सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के थ्रू वो वहीं का वहीं आपका डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में मिक्सअप नहीं हो पाता। थर्ड वन इज़ द यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ये भी हम आपके जो व्हीकल्स हैं या आपकी जो
आपकी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स का। और ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जो हम कहते हैं ना कि हम बाइक वगैरह स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा जो स्मोक है वो रिलीज़ होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता आज के टाइम किए जा रहे हैं, जिससे कि स्मोक कम से कम रिलीज़ हो सके। डेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस कम से कम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर सके, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रिलीज़ होगी वो ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे उसमें जाएंगी, लंग्स में जाएंगी, और वहाँ हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो या डिजीज़ है वो क्रिएट कर देंगी। एंड नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ वाटर स्क्रबर। इसको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं कि जो आपका स्मोक निकल रहा है उनकी चिमनीज़ पर हम एक फिल्ट्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं वायर का, और वहाँ से उसी में अंदर ही आपका जो वाटर्स जो आपका है वो वहाँ पर आपका रेन की तरह, मतलब वहाँ पर वाटर्स को स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे जो स्मोक है वो वहीं का वहीं सप्रेस हो जाए, वो चिमनी से बाहर रिमूव कम से कम हो सके, जिससे कि एयर में जो पोल्यूशन है वो कम से कम रिड्यूस हो सके। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन बाय द फॉसिल फ्यूल्स। सो हियर टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लीट, दैट इज द फॉसिल फ्यूल्स। थैंक यू क्लास, थैंक you so much, and read carefully, stay home, stay safe.